जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बहुत बड़ा प्रश्न लोगों ने किया कि महाराज जी, ब्राह्मण बड़ा या संत? पूर्व समय की बात है, एक ब्राह्मण और संत में बहस हो गई। संत बोले हम श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण बोले हम श्रेष्ठ हैं। संत बोले प्रभु की प्राप्ति के लिए हम अपने जन्मदाता माता पिता का त्याग करते हैं, साथ ही इस संसार के सभी बंधनों का त्याग करके प्रभु से नाता जोड़ते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण बोले हम अपना संपूर्ण जीवन समाज के लोगों के जीवन के दुख दूर करने तथा धर्म राष्ट्र संस्कृति के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि संत तथा ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब संतों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साथ ही ब्राह्मणों ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त से संतों तथा ब्राह्मणों से आगमन का कारण पूछा। संत बोले प्रभु हम दोनों आप ही की संतान हैं, परंतु हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यह जानने की जिज्ञासा है। ब्रह्मा जी बोले संत तथा ब्राह्मणों की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। संत दरस जिम पादक टरहि, है ना, अर्थात यदि आपको परिपूर्ण आचरण वाले संत के दर्शन प्राप्त होते हैं तो जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। परंतु संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ कौन है, इसके लिए केवल यही कहूंगा कि ब्राह्मण को केवल हम बनाकर भेजते हैं, परंतु संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। जब ब्राह्मण संन्यास का संकल्प बोलते हैं तभी एक आम व्यक्ति संत का चोला धारण करता है। तीनों वर्णों में जन्मा व्यक्ति संत तो बन सकता है, परंतु ब्राह्मण कदापि नहीं बन सकता। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर भी वह ब्राह्मण नहीं बन पाए, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार वह ब्रह्म ऋषि बनने में सफल रहे, परंतु ब्राह्मण नहीं। संत तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण यह है जिनको परमात्मा ही बनाकर भेजते हैं। संत तो नीचे को भी बन सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण संत ही है। ब्राह्मण देवता क्यों है? ब्राह्मण को देवता क्यों कहते हैं? कुछ आदरणीय मित्रगण कभी कभी मजाक में या कभी जिज्ञासा में कभी गंभीरता से एक प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दिया जाए या दिया जाता है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न समाज की नई पीढ़ियों के लोगों की भी जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। 4 वेद उसके मुख में हैं। अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इस वास्ते ब्राह्मण को पूजा करने से सब देवों का पूजा होता है। पृथ्वी में ब्राह्मण जो है विष्णु रूप हैं, इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो वह ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं कर रहे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनः तस्मात् ब्राह्मण देवता, अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इस कारण ब्राह्मण देवता है। ओम जन्मना ब्राह्मणो क्या संस्कारे द्विजा उच्यते विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिये लक्षणम। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्याधन से अध्ययन से विप्र नाम धारण करता है। जो वेद मंत्र तथा प्राणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। पुराण कथको नित्यम धर्माख्यानस्य संतति अस्यैव दर्शना नित्य अश्वमेधाद्विजम फलम। जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य से कहा, गुरुवार मनुष्य को देवत्व सुख राज धन यश विजय भोग आरोग्य आयु विद्या लक्ष्मी पुत्र बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा करें। पुलस्त्य ने कहा, राजन इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में विप्रदेव नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से
पूछा था, ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण का जो धन दान दिया जाता है वह अच्छा होता है। वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र होते हैं वह तीर्थों के समान है। ओम विप्र पादोदक कर्दमाणी न विदेश शास्त्र प्रतिघोषितानि स्वाहा स्नदा स्वस्ति विवर्जितानि शमशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। जहाँ ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहाँ वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहाँ स्वाहा स्वधा स्वस्ति और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वह चाहे स्वर्ग के समान भवन क्यों ना हो वह शमशान के समान है। भीष्म जी, पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पितृयज्ञ यानी कि श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म और समस्त मांगलिक कार्यों में श्रद्धा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कब्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य, राक्षस भोजन करते हैं। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मणों को देखकर भी प्रणाम न करने से, उनसे द्वेष रखने से तथा उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है, धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। रामचरितमानस में है। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत के पालनहार गौ ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी कोटिश वंदन करते हैं। जिनके चरणार बिंदुओं को परमेश्वर अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशेष भरना, सुजन समाज सकल गुण खाने, करम प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।